जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना नाम गुप्त रखा है। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। तो आइए सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ जो कि एक्सपोर्ट हाउसेस में हम लोग काम करते हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। और वहाँ पर हम लाइक विमेंस वेयर या किड्स वेयर, जो भी हमारे मतलब एक्सपर्टीज़ होती है वो चीज़ें बनाते हैं। तो बीच में एक ऐसा फ़ेज़ आया कोविड के बाद, जब गारमेंट इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली डाउन थी क्योंकि मॉल्स बंद थे और लोगों के पास मतलब ज़रूरत वाली चीज़ें ख़रीद रहे थे। तो फिर मतलब बेसिक कपड़े हों तो ठीक है, तो ये फ़ैशनेबल जो कपड़े होते हैं जिसको हम फ़ैशन कहते हैं, उसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा था किसी का। तो इस फ़ेज़ में लाइक बीच में 2021 में मेरे को जॉब्स के लिए मैं ट्राई कर रही थी। मुझे खुद कोविड हुआ था, उसके बाद ट्राई कर रही थी। तो मुझको 3 जगह जॉब्स मैंने की 6 महीने के पीरियड में, और 2-2 महीने ही की। पहली जॉब 2 महीने की, दूसरी जॉब 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीना की, तीसरी जॉब 3 महीने की। तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन। और हमारी इंडस्ट्री इससे मतलब कुल मिलाकर मैंने ऐसे 4-5 जॉब्स की होंगी जो ज़्यादा देर टिकी नहीं। तो टोटल 5 थी। तो उन सब जॉब्स में मुझे कुछ सीखने को ज़रूर मिला। जैसे कि मेरे को गुरुजी से चाहिए था कि एक बहुत बड़े लाइफ लेसन्स होते हैं जो जॉब के आने और जाने को बहुत छोटा करार कर देते हैं, क्योंकि वो लाइफ लेसन्स इतने प्रोफाउंड होते हैं। आपको अपने बारे में पता चलता है, आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है। मैं कहूँगी ये एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि गुरुजी के पास आने से पहले मैंने बड़े सारे ऐसे कोर्सेज़ किए हुए थे जिसको आर्ट ऑफ लिविंग टाइप कोर्सेज़ या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज़ कह सकते हो। बट जिनको कोर्सेज़ जिनको लीड करने वाले लीडर्स अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज़ या डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो भी नहीं मतलब मुझे ये बता पाए जो गुरुजी हर चीज़ प्रैक्टिकली कर के दिखाते हैं। और एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, क्योंकि उसको आप एक्सपीरियंस करते हो, इसलिए आप कभी फिर उस चीज़ को भूलते नहीं हो। जो वो चीज़ पढ़ी सुनी या लिखी होती है, याद की होती है, वो भूल जाती है। बट जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी जिसमें स्ट्रगल्स शामिल हैं या हमारी मतलब जो भी भावनाएं हैं वो शामिल हैं, तो हम उन चीज़ों को कभी भूलते नहीं हैं। तो हर जॉब जो थी, चाहे वो 2 महीने के लिए थी या जितनी देर के लिए भी थी, तो वो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा रही थी। तो मैं ये कहूँगी कि मतलब उसके लिए शुक्राना जॉब के लंबे होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी भी थी वो मुझे सिखा कर गई। तो मैं गुरुजी के सामने उनके इन जॉब्स के लिए शुक्राना करना चाहूँगी। सेकेंडली, मैंने अपने करियर में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम नहीं किया था, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करने का चैलेंज अलग ही होता है। आप अब छोटी कंपनीज़ में ठीक है, आप ऑर्डर्स प्रोड्यूस करते हो, मतलब
आप मनी जो है वो जनरेट करते हो, तो पर काम करना आसान होता है, पर बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं होता। पर बड़ी कंपनी में आप लाइक बहुत सारे अननोन फेसेस में से एक अननोन फेस होते हो। तो मुझे जैसे बैक टू बैक ऐसे अ, 3 बड़ी कंपनीज़ में काम करने का मौका मिला, तो मैं यही समझूंगी, चाहे वो 2 महीने ही क्यों ना थी, बट मेरे को ये समझ आता वो आपको निकाल कैसे देते, कैसी पॉलिटिक्स होती है, आप डील क्यों नहीं कर पा रहे उसके साथ, या वो आपको क्या लेसन सिखा के जा रहा है। तो एक्सपीरियंस जितना वेरीड होता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। तो और तीसरी चीज़ मैंने एक नोटिस की कि जैसे ही मेरी जॉब जानी तो गुरुजी का मैसेज आना, तेरी दूसरी विश भी पूरी होने वाली है। मतलब पहली विश कुछ और होती थी कि मैं जॉब नहीं मिल जाए या जो भी है, और फिर दूसरी विश भी पूरी होने वाली है। तो मैं अक्सर सोचा करती थी गुरुजी की दूसरी विश कौन सी होती है। मतलब आप देखो, हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को ओवरलुक कर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ठीक है, आपकी जॉब जब 2 2 महीने के बाद जा रही है तो हमारी इंडस्ट्री बड़ी गंदी है। वो सॉरी संगत जी, वो आपकी जो सैलरी है, जो फुल क्लियरेंस होते वो देते नहीं हैं। पर यकीन मानो, मेरी 5 जॉब्स ऐसे 2 2 महीने के बाद गई, और मुझे बड़ी आराम से सैलरीज़ मिली। एक में तो मेरी सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी, और वो भी मुझे आराम से मिली सैलरी बची हुई। फिर सेकंड जॉब में भी मुझे आराम से मेरा फुल एंड फाइनल क्लियरेंस मिला। थर्ड में तो मैंने कुछ ओनर को शायद थोड़ा बहुत सुना भी दिया था, बट फिर भी उसने रोका नहीं। मेरा फुल एंड फाइनल चाहता तो रोक सकता था, तंग कर सकता था, बट उसने क्लियरेंस मेरे को पूरी दी। और फोर्थ जॉब में तो बल्कि उन्होंने मुझे 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी देकर फिर बोला कि हम चाहते हैं कि हम ये नहीं कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो सारी टीम को ही हटा रहे थे, पर सारी टीम में से तो किसी को नहीं दिया, बट मुझे उन्होंने 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी दी। तो इसलिए मैं जब मैं अपने कोलीग्स से बात करती तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती थी, अच्छा जॉब ऐसे ही 1.5 महीने में चली गई, उसने पैसे दिए। तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी जो मुझे अदरवाइज़ याद भी नहीं रहनी थी। और जब गुरुजी कहते थे कि सेकंड विश भी पूरी हो जाएगी, तो मेरे को समझ भी नहीं आता था कि गुरुजी कौन सी सेकंड विश बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ही लेके चलते हैं। तो शुक्राना करना और ये समझ पाना कि हाँ कौन सी चीज़ है शुक्राने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ये जो मेरा पैसा कहीं पर भी अटका नहीं, क्योंकि फिर इसी की सहारे मैं वो मंथ्स काटती थी जो मेरे पास जॉब नहीं होती थी, जब तक नई ना मिले। और नई भी अपने आप मिलती रही हैं। ये 5 जॉब्स मेरी ऐसी थी जो मैंने ढूंढी नहीं, और किसी ने ऐसे ही बोलकर लगा दिया। तो इंटरव्यू भी मतलब फॉर्मेलिटी ही थी। मतलब मुझे पता था कि जॉब्स मिलनी मिलनी, मेरे ही कोलीग्स ने मुझे लगाया हुआ था। तो पांचों की पांचों जॉब्स ऐसे ही थी। तो मतलब और मेरे को अपना क्लियरेंस मिला, सब कुछ मिला। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ, क्योंकि मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ, ऑब्वियसली अगर आपकी 5 जॉब्स में से पांचों में सैलरी फंस जाएगी तो आप मुझे बताओ, आप वहाँ रहोगे कैसे, रेंट दोगे कैसे? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर सेकेंडली गुरुजी ने
एक काम किया जो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को मेरे लैंडलॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलते थे। तो लैंडलॉर्ड्स मेरी पहले तो मेरे को एक लैंडलॉर्ड मिली जिसने हर दिन जो अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाना वो उसने मेरे को भी भेज देना, खाने के लिए जो भी डिश बनानी उसने मुझे भेज देनी। फिर घर अच्छे मिलते थे और नहीं तो पहले इतने अच्छे घर नहीं मिलते थे। हमेशा घर लेने के बाद मुझे पता चलता था इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। तो उस हिसाब से घर अच्छे मिलते थे और अच्छी जगह पे लाइक गुड़गांव के अच्छे सेक्टर्स में अच्छे घर मिलते थे। और उसके फिर मेरे को एक बार सेकंड जो मेरा लैंडलॉर्ड था वो भी बहुत ही अच्छे थे, घर भी बहुत अच्छा था। तो उनकी वाइफ़ तो गुरुजी की संगति निकली थी, तो उनके साथ फिर मेरी खूब बनती भी थी। फिर थर्ड लैंडलॉर्ड भी मेरा बड़ा ही अच्छा निकला। वो तो काफ़ी रिच बंदा था, तो वो पूरा एरिया उसी के नाम पे था। गुड़गांव में सेक्टर 15 का एक एरिया है, वो पूरा उनके नाम पे था। तो हम लोग बहुत सेफ फील करते थे, घर बहुत ही बढ़िया था और कोई जैसे हमें कुछ कह नहीं सकता। जो मार्केट थी, मार्केट में 8-10 दुकानें थी, वो भी उन्हीं की थी। तो मतलब बहुत ही सही से वहाँ पर भी टाइम गुज़रा। और उसके बाद एक्चुअली मतलब मेरा प्लान बना कि मैं वापस घर आ जाऊँ, क्योंकि कोविड चल रहा था और अकेले रहने का मतलब है कि मैं रेंट देती जा रही हूँ, जो कि मैं 1 डेढ़ साल से कर रही थी। तो फिर मुझे ये लगा कि घर ही वापस चली जाती हूँ। तो जैसे ही मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को बताया कि मैं घर वापस जा रही हूँ, तो एंड में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या जॉब्स के लिए नहीं ट्राई कर रहे? मैंने कहा नहीं कर रही हूँ बट मिलती नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो ब्रदर है वो आपकी एक्सपोर्ट हाउसेस में जो सारी चीज़ें होती हैं, टेबल्स और उसका पूरा सेटअप करके देता है। तो वो बहुत बड़े-बड़े एक्सपोर्टर्स को जानता है, जो गुड़गांव के बड़े-बड़े एक्सपोर्टर्स का सारा सेटअप उसी ने किया है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे रिचा ग्लोबल, रिचा एंड कंपनी और भी बहुत अच्छे-अच्छे कंपनीज़ के नाम उन्होंने लिए। तो वो कहते कि आप एक काम करो, आप जाना डिले कर दो। तो वैसे ही जैसे जाने के लिए मैं 3-4 दिन लेट तो वैसे ही थी। वो कहते आप डिले कर दो और मेरे ब्रदर आपको ले जाएँगे, बस आपको मिलना है और वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। तो अब ठीक है, मुझे मैं वो तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, पर मुझे पता था कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसे ही किसी को नहीं रख लेता कहने पर, अगर जब तक वैकेंसी ना हो। और ये भी कोविड का टाइम था, तो यहाँ पे तो लोगों की छांटी हो रही थी, तो मुझे कोई रखेगा क्यों? ये सब मैं जानती थी, बट द पॉइंट इज़ कि उनकी इंटेंशंस इतनी अच्छी थी कि मैं उनके ब्रदर के साथ गई और मुझे गाड़ी में ले लेके हर फैक्ट्री में घूमते रहे, जिसको भी वो जानते थे। उन्होंने सारे फैक्ट्रीज़ के ओनर्स से बात की और मेरे सीवीज़ फॉरवर्ड किए और मेरी इंटरव्यूज़ लाइक एक ट्रिप में उन्होंने 3-4 जगह मेरी इंटरव्यूज़ करवाई। तो उसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा दिन रहना पड़ा। जितनी मैं घर में, जैसे मेरा रेंटिंग पीरियड तो ख़त्म हो चुका था, तो मैं नया महीना चढ़ गया था, उसके भी कोई 7-8 दिन निकल चुके थे। तो फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड से कहा कि इसका रेंट जो मैं एक्स्ट्रा रह रही हूँ, तो कहते नहीं वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मतलब देखा जाए तो ऐसे लोग मुश्किल से ही मिलते हैं। तो गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल कर दी, जिनमें अदरवाइज़ आप अगर अकेली लेडी हो, रह रहे हो गुड़गांव में या नोएडा में, या कभी उठ के फरीदाबाद जा रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो नई जॉब के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही अब जब कोविड ख़त्म होने के बाद हम लोग नोएडा में आए यहाँ, तब मम्मी साथ में आई। तो भी हमारे लैंडलॉर्ड इतने अच्छे हैं कि
मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं लेते, और उसमें से भी मतलब अगर 7,000 बिल होगा तो कहेंगे 5,000 ही दे दो। और छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मतलब सारे घर की देख रेख, कोई दीवार ख़राब होती है तो उसकी पेंटिंग करवा देते हैं। और मतलब सारा हमें परमिशन दी हुई है कि आप अगर चाहो तो हम मेरी गाड़ी लेकर कुछ भी काम करके आ सकते हो। मेरी मम्मी को बोला हुआ है, मेरी मम्मी को अपनी बड़ी बहन जैसा समझते हैं। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, जिनके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और ये कि एक बहुत ऐसे ही घर वाली ब्लेसिंग ये थी कि मेरे को जॉब जब मिली 2021 में, जब मुझे कोविड हुआ उसके बाद जॉब मिली, तब सेकंड वेव थी कोविड की, और फिर से पूरा नेशनल लॉकडाउन था, मेट्रोज़ भी नहीं चल रही थी, जिसमें मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आई थी कैब करके। तो ऐसे में मुझे कैसे, जब मार्केट्स ही नहीं खुली तो प्रॉपर्टी डीलर्स को कहाँ से ढूंढ कर मैं प्रॉपर्टी वगैरह ढूंढती, तो मुझे घर रेंटेड मिलने की कोई चांसेस ही नहीं थे। तब पता चल भैया का, एक मेरे कज़न ब्रदर का घर खाली पड़ा हुआ था ग्रेटर नोएडा में। तो जितना टाइम मैं रही यहाँ पर, 8-10 महीने, ये 3-4 जॉब्स के लिए, तो वो उस घर में रही और मुझे रेंट भी नहीं देना पड़ा। तो इस तरीके से गुरुजी बहुत सारी हमारे कष्ट काट देते हैं और चीज़ों को आसान बना देते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी। और संगीत जी जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो चैनल्स जो इन सत्संग्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।